हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये सब खैरियत से होंगे यार। मैंने कुछ 2-3 दिन का रेस्ट लिया, चूँकि नॉन स्टॉप काम किया और लेकिन बहुत सारी क्यूरीज़ थी जो आई हुई थी। आईपीएल रिटेंशन पे आज हुई, तो आपके ख़्याल में जो इंडियन दोस्त हैं कौन-सी आईपीएल रिटेंशन आपको सबसे अच्छी लगी और कौन-सी शॉकिंग लगी? कौन-सा रिलीज़ आपको लगता है ठीक हुआ और कौन-सा बड़ा शॉकिंग रिलीज़ था? जैसे मुझे हैरी ब्रूक पे थोड़ी हैरत है। आई थिंक गुजरात टाइटंस के कप्तान वही अगर रहे हैं तो ये बेहतर ही हुआ, चूँकि मुझे लगता था कि जो कैप्टन जितवा रहा है, वो कैसे ट्रेड हो जाएगा? तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ठीक ही हुआ। लेकिन पीएसएल के हवाले से 2 खबरों की बड़ी धूम मची हुई है। ऑब्वियसली नसीम शाह जिनके हवाले से ये बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से नहीं खेलेंगे और फिर ये भी रिपोर्ट्स मौजूद है कि क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रहे हैं, क्या वो ज़ल्मी जा रहे हैं। देखिए, मैं एक ये खबर है और दूसरी खबर वो है जो ट्रेंट बोल्ट की है कि क्या वो पेशावर ज़ल्मी को जॉइन कर रहे हैं। देखिए, इन 2 खबरों के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी ट्वीट्स आई हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो एक कहते हैं ना स्ट्रेट बात है वो आपको बताई जाए। देखिए, एक तो जब तक कोई खिलाड़ी और फ्रेंचाइज़, चाहे वो नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स हो या कोई भी फ्रेंचाइज़ हो खिलाड़ी, जब तक वो ऑफ़िशियली ट्वीट नहीं कर देते, या तो खिलाड़ी की जानिब से या फ्रेंचाइज़ की जानिब से, तब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं होती। बल्कि फ़खर ज़मान के केस में तो एक से ज़ायद मर्तबा ऐसा शायद हो चुका है। एक दफ़ा तो मुझे याद है शायद 2 मर्तबा ऐसा हुआ कि जहाँ उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ऑलमोस्ट छोड़ दिया था या ऐसी कोई बात की थी, लेकिन फिर वो रिटेन हो गए। ठीक है? एक बात। सो कभी भी आप 100% यकीन नहीं कर सकते कि खिलाड़ी और फ्रेंचाइज़ के रास्ते जुदा हो गए हैं, क्योंकि नेगोशिएशन चल रही होती है और ये क्रिकेट बोर्ड की तरह कोई एक सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे फ्रेंचाइज और खिलाड़ियों के दरमियान बहुत रिलैक्सेशन में बात होती है। खिलाड़ी जाना चाह रहा है, उसको रोका जा सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ऑनर्स का जो एक इंटरेस्ट है प्लेयर के हवाले से, उनकी जो केयरिंग है, वो सब कुछ इसमें शामिल होती है। हाँ, खिलाड़ी फैसला कर ले और ट्वीट कर दे कि जी मैं जा रहा हूँ, फ्रेंचाइज शुक्रिया अदा कर दे। जैसे वहाब रियाज अगर इस बार पीएसएल नहीं खेल रहे, पेशावर जमीनों का शुक्रिया अदा कर दिया, दैट इज कंक्रीट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब खबरें आया करें तो आप खुद भी इस एंगल से सोचा ज़रूर करें। जब तक नसीम शाह खुद ट्वीट नहीं कर देते या कोयटा ग्लैडिएटर्स, तब तक तो खैर ये कन्फर्मेशन नहीं है। दूसरा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ट्रेड के लिए फिर ये भी चाहिए कि दूसरी टीम से आपको प्लेयर कौन-सा मिलेगा, तो ये भी बातें हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं हतमी तौर पर, मुझे लगता है दरवाज़े ओपन हैं। दूसरा जनाब ट्रेंट बोल्ट थी, पेशावर ज़ल्मी की तस्वीर आ गई। अब आप खुद सोचें कि ट्रेंट बोल्ट का वेरिफाइड अकाउंट होना चाहिए, पहली बात तो ये है। उनके 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, ट्विटर पे 73,000 क्यों हैं? उस बंदे जिसने ट्वीट किया उससे पहले कभी उसने कोई और चीज़ ट्वीट ही नहीं की थी। सो आई एम श्योर कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ लोगों ने ऐसा उनको फॉलो किया हो, जैसे कि लग रहा हो जैसे ये कन्फर्म अकाउंट है। लेकिन मैं अब इसमें भी आपको बताता हूँ। पहली बात, आजकल के दौर में जब हर बंदे का वेरिफाइड अकाउंट है, ट्रेंट बोल्ट के पास क्यों नहीं होगा? उसे 73,000 क्यों होंगे? मेरे 1,08,000 है, उनके 73,000 क्यों होंगे भाई? कम से कम 4-5 लाख तो होने ही चाहिए ना, 1 मिलियन भी हो सकते हैं। दूसरा, कोई खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर रजिस्ट्रेशन से पहले जो कभी खेला ही नहीं, वो कैसे खुद ट्वीट कर सकता है? जबकि उसने कभी खेली ही नहीं पीएसएल। नंबर 2, पेशावर ज़ल्मी जिसकी तस्वीर उन्होंने जारी की है, देखिए मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको कि कोई खिलाड़ी जो इंटरनेशनल हो, उसकी पहली पिक भी अगर उसकी टीम ने उसको पिक करना है, तब भी वो खुद से पहले अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक डेकोरम है कि आपको उससे गुज़रना पड़ता है। जैसे मैंने आपको ट्रेड के बारे में बताया या मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट के बारे में, कि कोई खिलाड़ी खुद से ट्वीट नहीं कर सकता कि फलानी टीम में जा रहा है, चूँकि भाई पेशावर ज़ल्मी की तो वैसे ही प्लैटिनम में चौथी पिक है, तो बाकी 4 टीमें या 4 टीमें जो उनसे पहले हैं, वो उनको पिक नहीं करेंगी क्या? क्योंकि खिलाड़ी को दोनों ऑप्शन जो है ना वो खुले रखने पड़ते हैं। एक तो उसकी कैटेगरी और दूसरा वो किसी भी टीम में जाना चाहता है, ठीक है? और ये बातें ऑलमोस्ट वैसे तो क्लैरिफ़ाई होती हैं एजेंट्स के थ्रू, लेकिन कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि जो 5वीं पिक है उसकी बोले जी मैं इस टीम में जा रहा हूँ। तो ये है 2 बातें जो कि इसमें बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं सोचा आपको बता दूँ। दूसरा बात पूछ रहा हूँ कि जी फॉरेन प्ले की लिस्ट कब आनी है? देखें, आपकी कैटेगरी रिन्यूअल आ गया, आपके उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, जो आपका पिक ऑर्डर है वो आ चुका है। अब आपकी ट्रेड और ट्रांसफर विंडो ओपन है और उसके बाद फिर आपकी फॉरेन प्लेयर लिस्ट आएगी इस महीने के एंड तक, और फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में आपकी रिटेंशन आएंगी और 14-15 दिसंबर को जो है वो आपके ड्राफ्ट हैं। बड़ी हद तक ये चांस है, मैंने एक बंदे से पूछा कि क्या जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के तो काफ़ी प्लेयर आते हैं। उन्होंने कहा जी इसके इसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स वर्कलोड मैनेजमेंट भी करते हैं। वो आईपीएल खेलते हैं, जो बहुत सारे प्लेयर वो बहुत सारी लीग नहीं खेलते, आईएल टी20 भी आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर आपको जो है वो चेक करनी पड़ती हैं, बट इवेंचुअली नज़र ये आ रहा है कि आपको जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। देखिए पुराने सारे प्लेयर तो होंगे तकरीबन फॉरेन प्लेयर, लेकिन नए प्लेयर्स कौन से होंगे, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि कम से कम 4 से 5 नए प्लेयर ज़रूर हों जो पहली मर्तबा खेले, जैसे डेविड वार्नर हैं, या बात कर सकते हैं रबादा हैं, या क्विंटन डिकॉक हैं, या ट्रेंट बोल्ट हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स आएँगे तो लीग ज़रा बड़ी हो जाएगी। चलें, आप लोग सवालात कीजिए,
और जैसे ही बीएसएल की अपडेट आएगी, मैं ज़रा एक्टिव हो गया 2-3 रेस्ट के बाद, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।